मेरे भैया ना बचपन से किसी लड़की से प्यार करते थे। तो वो मैं हम लोग के परिवार से मतलब बहुत दूर में रिश्ता था। तो वो हम लोग जानते थे, पर हमारे भाई उनसे प्यार करते हम लोग को मालूम नहीं था। तो ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग समझ रहे थे, बिकॉज़ होता था ना, जैसे कोई पार्टी हुआ तो पार्टी होगा तो हम लोग का ख़ास ध्यान रखना। हम लोग जब भी जाएंगे तो हम लोग से पूछना कि हाँ कैसी हो बुच्चू, कैसी हो, अच्छा खा ली ना। तो हम लोग को भी कुछ लग रहा था कि बात कुछ है, क्यों हम लोग का इतना ध्यान रख रही है। फिर हमको पता एक बचपन में ही था। तो मेरे को एक जो मेरे बाद में भाभी बनी, तो वो ना एक रुमाल हमको दी। बोली कि ये लो रुमाल, तुम भैया को दे देना। तो मेरे को लगा ये सब क्या हो रहा है, भैया से इनकी जान पहचान कैसे हो गई। फिर उन्होंने मेरे को दिया, हम चुपचाप रख लिए। हमको दी, हम चुपचाप रख लिए। तो रुमाल हमको दी, हम रख लिए। उसके बाद हमको लगा कि कुछ ज़रूर बात है, हमको रुमाल काहे दे रही हैं। और तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलता, दिन बीतते गए, साल बीतते गए। ये लोग का अफेयर तो चल रहा था, और ये लोग लेटर लेटर एक दूसरे को लिखता रहता था। तो और हम लोग एक दो लेटर मेरे को हम देखे ना कि एक दिन लेटर आया है किसका, उतना तो हम ध्यान नहीं रखते थे। आता था तो वो ना चुपके से ले लेते थे, डाकिया से। हाँ, तो आया तो ले लिए, तो किसी को पता नहीं चलता था, रख लेते थे। लेकिन बाय चांस एक दिन मेरे हाथ लग गया। तो हम ना क्या किए ना, हम थोड़ा सा सोचे कि देखें कि क्या है। तो मतलब किसका है, कौन लिखा है। तो उसमें थोड़ा बहुत हमको नज़र आया कि कुछ लिखा है। तो हमको लगा कि ये तो भैया को लिख रही हैं, और आई लव यू और ये सब। तो हमको लगा कि अरे ये क्या, हम तो सोचे कि इन लोग के बीच। तब हमको जाके मालूम चला कि अरे ये उनसे प्यार करती हैं। ठीक है, तो मेरे को उस टाइम मालूम चल गया। और फिर जब मालूम चल गया तो अब भैया को भी मालूम चल गया कि वो जो लेटर लिखी थी रश्मि के हाथ में चला गया है, यानी बुच्चू के हाथ में चला गया है, यानी उसको मालूम चल जाएगा कि हम लोग के बीच में अफेयर है। तो वो एक दिन ऐसा ही, मेरा जब एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो वो बोले ना कि उनको मालूम चल गया कि इसको तो पता चल गया है। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा था, 10 का एग्ज़ाम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि बुच्चू जमशेदपुर चलोगी। हम तो समझ गए कि जमशेदपुर का नाम क्यों ले रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ हाँ चलिए ना भैया, चलते हैं, घूम के आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो बोले चलो चलो चलो। तो और हम और भाई बहन दोनों जमशेदपुर चले गए, उन आज मेरी होने वाली भाभी के यहाँ। तो उनका बहुत आवभगत हुआ। अब जानते ही हो, जिससे शादी करना है होता है उससे तो आवभगत करना ही पड़ता है। तो मेरा खूब आवभगत, हम तो होने वाली ननद थे, तो खूब आवभगत हुआ। क्या उसका मुरब्बा खिया, आंवला का मुरब्बा खिलाया, तो रसगुल्ला खिलाया, तो क्लब ले गई घुमाने के लिए। तो मतलब खुश करने में खूब लगी हुई थी कि हाँ इसको खुश कर देना है एकदम। क्लब ले गई, क्लब में खाना वाना खिलाया, पिक्चर भी देखने का प्रोग्राम था। पर क्या हुआ ना कि एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग शाम हो गई, तो अब सबको बोलने लगा कि नहीं नहीं चलो घर चलो। तो फिर हम लोग वापस घर चले आए। तो वो लोग खुश करने में एकदम पूरी तरह लगा हुआ था। और हम, कोई भी होता है, और मेरा तो हम तो खुश ही हो गए कि ये लोग तो बहुत आवभगत कर रहा है, तो खुश हो जाते हैं। तो खुश हो गए। और पूरा फिर ये लोग रोक रहा था कि अभी मत जाइए, अभी तो बहुत कुछ हम लोग आपको दिखाएंगे। तो दिखाइए दिखाइए दिखाते रहते थे। तो मेरे को भी अच्छा लगता था कि चलो दिखा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और क्या। फिर वो लोग एक जगह पार्क भी ले गए, जुबली पार्क था। तो जुबली पार्क में घुमाने ले गए, तो वहाँ भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा पार्क था। तो घूमने के बाद पूरा मूड फ्रेश व्रेश हो गया। उसके बाद हम लोग आए, फिर बोले कि जा रहे हैं, तो नहीं 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 अभी भी मत जाइए, अपना घर का भी खाना वाना खिला उला के। तब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बोले कि अब तो जा रहे हैं। तो हम लोग भाई बहन फिर वहाँ से निकल गए। फिर बाद में क्या हुआ कि उसके पापा का ऑफ़र आ गया हमारे पास कि हमारी बेटी को, मतलब जो भी, कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से शादी कर लें। मतलब हमारी बेटी
आप लोग आपके बेटे से शादी करना चाहती है। तो हम लोग को तो मन ही मन पसंद ही थी, सब चीज़ पसंद था। तो ये होता है ना कि हम लोग को पसंद थी, तो हम लोग भी बोले कि हम लोग को एक बार में बोले, हम लोग हाँ बोल दिए। अब पापा मम्मी बोले कि पापा मम्मी सब कोई पूछा, बुच्ची तुमको पसंद है कि नहीं, क्योंकि ननद का रोल आप लोग जानते हो सोसाइटी में क्या होता है। तो ननद को, क्योंकि ननद और भाभी का जो रिश्ता है ना बहुत डेलिकेट होता है। अगर अच्छा हो गया तो अच्छा है, नहीं बुरा हो गया तो बहुत बुरा हो जाता है कई बार। तो इसलिए वो लोग पहले ही से सोच लिया कि अब क्या करना है। तो हमको तो पसंद आई थी, ये लोग खुश कर दिया था तो हम खुशी थे कि नहीं खुश कर दिया है तो चलो हम तुरंत बोल दिए कि नहीं मम्मी कर लो, हमको तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। तो लोग बोला कि ठीक है कर लेते हैं। उसके पापा आए, अपना बातचीत हुआ, फिर फाइनल हो गया, शादी हो गई और फिर वो बहू बन के हमारे घर आ गई और ठीक ही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा बहुत, अब परिवार है, कुछ भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब खुल के परिवार की हर एक बात आपको हम बता नहीं सकते हैं कि डेली क्या होता था, रोज़ क्या होता था, लेकिन हम लोग का ठीक ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ही ठाक था। तो वही बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा सुना था, सामने में देखा सुना था। हम बड़े तो नहीं थे, हम छोटे ही थे, पर हम लोगों ने देखा था कि हाँ इनको भाभी जैसा देखना है। तो एक इमेज था हम लोग के यहाँ कि हाँ इनको एक्सेप्ट करना है एज ए भाभी। तो हम लोग शुरू से देखे हुए थे, हम बच्चे ही थे लेकिन देखे हुए थे, तो हम लोग को उतना प्रॉब्लम भी नहीं था, सब ठीक ही चल रहा था, भगवान की दया से सब ठीक ही था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी ग्रहण भी लगता है। ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रहण तो नहीं लगा, लेकिन कभी कभी ग्रहण होता है ना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई, हम ये नहीं बोलते हमारी ज़िंदगी एकदम अच्छी बीती, कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ ख़राब होते चला गया। कुछ ख़राब हुआ, ऐसा नहीं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि माय गॉड वी गॉट एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ मिला, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं। कुछ बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग का ये सोचना है कि ग्रहण भी लगता है कई बार। तो वाकई में ग्रहण लग गया था हमारे ऊपर। तो कुछ छोटी छोटी बातें हुई जिससे हम लोग सब परेशान हुए और थोड़ा दुखी हुए। दुख का माहौल रहा। क्या हुआ कैसे हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं, हमारा हमेशा अच्छा समय नहीं बीता, दुख रहा। तो वही कहते हैं ग्रहण लगा था शायद, तो ग्रहण लगने की वजह से ऐसा हुआ। ऐसे आपको तो मालूम है ग्रहण दो तरह का होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो लेकिन हम उस ग्रहण की बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब ग्रहण होता है ना एक, कि आपको ग्रह नक्षत्र के चलते भी ना आपकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। तो ग्रह नक्षत्र अगर अच्छा चल रहा है तो आपका सब कुछ अच्छा होता है। तो उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ग्रहण लग गया था शायद। कुछ दुख का चल रहा था, बहुत समय तक दुख चला। और भगवान की दया से कहते हैं ना कि हर एक दुख का अंत होता है। तो शायद भगवान सुन लेते हैं, जब दिल दुखी होता है तो भगवान वाकई में सुन लेते हैं और दुख का वाकई में अंत होता है। तो मैं भी वो जो ग्रहण जो लगा हुआ था वो शायद हट जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।